क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, आज जो मुठभेड़ हुआ, ये मेरे मेडोली फॉरेस्ट में जो सीतारामराजू अलौरी डिस्ट्रिक्ट जो है, आंध्र आंध्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, ये सुबह 6 से 7 बजे तक मुठभेड़ हुआ। इसमें पूरा कंप्लीट इंटेलिजेंस इनपुट आया था कि नक्सलाइट्स का मूवमेंट हो सकता है और सीनियर लीडर भी उसमें मूवमेंट कर सकते हैं जो वहां छत्तीसगढ़ से निकलना चाहते हैं। इसमें क्या हुआ, आंध्र पुलिस के वहां के ग्रे हाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस, उड़ीसा पुलिस और आंध्र पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, इन्होंने मिलकर ऑपरेशन किए। इस ऑपरेशन में ये 1 घंटा जब मुठभेड़ चला, फायरिंग चला दोनों साइड से, तो 6 नक्सलाइट्स मारा गए। 6 नक्सलाइट्स में नक्सलाइट जो मारा गया उसमें पता लगा जो बिगेस्ट लीडर इनका था, जो ऑपरेशनल कमांडर उनका था, जिसका नाम है माधव हिडमा, जिसको कि लास्ट 25 साल इनको ढूंढ रहे थे, और जो निकल गया था हमारा कड़ाईगुड़ा हिल ऑपरेशन में, और जब बासव राजू में मारा गया था तब वो दोनों बार निकल गया था, और जो सीएमसी का मेंबर था, सीएमसी का मेंबर और दंडकारण्य एरिया का लीडर था। उसके बाद बस्तर का एक ही लीडर जो कि नक्सलाइट सीएमसी ग्रुप का मेंबर था, वो मारा गया, जिसके ऊपर बाउंड्री था 50 लाख के। इसका देखो, उसने 44 साल का है, 1981 में जन्म लिया था उसने सुकमा सुकमा छत्तीसगढ़ में, और वो सीपीआई ज्वाइन किया था। 10वीं तक पढ़ा है, सीपीआई ज्वाइन किया था। सीपीआई में ज्वाइन करते करते उसने नक्सलाइट्स में ज्वाइन किया। नक्सलाइट्स में ज्वाइन करते करते उसने सीएमसी का मेंबर बना, और जो पीपुल लिबरेशन उनका जो आर्मी है, पीएलजीए का कमांडर था, बटालियन कमांड कर रहा था, और पूरे छत्तीसगढ़ का राजा था नक्सलाइट्स का। इन्होंने 2010 में जो 76 सीआरपीएफ जवान को जो शहीद हुए थे, ये उसी ने किया था। उसके बाद 213 में जो वहां ये हुआ था, उसके बाद 2013 में उसने दरबा घाटी इंसिडेंट किया था। दरबा घाटी में कम से कम 23 जो है हमारे कांग्रेस के लीडर्स मारा गए थे, जिसमें बीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा थे। उसके बाद 2025 में 2021 में उन्होंने कम से कम 22 जो था सैन्य को उन्होंने शहीद किया था, और वो तकरीबन 26 या 27 बड़ा बड़ा ऑपरेशन किया है। और उसने, आप देखिए, जब वहां पर हुआ था कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन हुआ था अप्रैल में, जो कि तकरीबन 21 दिन चला। इतनी बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे, लेकिन उसमें हिडमा होने का संदेशा था, लेकिन हिडमा वहां से निकल गया। उसके बाद बासव राजू मारा गया। बासव राजू के साथ कम से कम 26 नक्सलाइट्स थे मारे गए, उसमें भी हिडमा निकल गया था। और उसके बाद आप देखिए, वेणुगोपाल सरेंडर किया गढ़चिरौली में, जिसके ऊपर 6 करोड़ का बाउंड्री था, तो उसने सरेंडर को, वो भी सीएमसी का मेंबर था, तो उसने रिक्वेस्ट किया था सभी को कि सब जो है नक्सलाइट्स छोड़ दीजिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट छोड़ दीजिए, माओवादी छोड़ दिए, मुख्य धारा में आ जाइए। उसने सबको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ये जो है इसने नहीं माना, हिडमा नहीं माना। हिडमा के पीएलजी का कमांडर, जीए का कमांडर था, वो नहीं माना, और उसने अपना तरतीब अपना बना के रखा। और ये जब अभी जो है अमित शाह जी के जो इंस्ट्रक्शन था 31 मार्च 26 तक नक्सल मुक्त भारत होगा, इसके लिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से नक्सलाइट ऑपरेशन चल रहा है, और फील्ड इंटेलिजेंस हासिल कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का, इस नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बासव राजू, वेणुगोपाल जैसे सब चले गए। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ छोड़ना चाहता था अपना वाइफ राजे के साथ, राजा का उसको बोलते हैं, राजे के साथ उन्होंने 6 और 4 नक्सलाइट्स उसके साथ थे। वो चुपचाप छत्तीसगढ़ से जा रहा था तेलंगाना को, लेकिन ये इंफॉर्मेशन लीक आउट हो गया, जिसके वजह से जो ट्रायंगुलर पॉइंट जब वो क्रॉस कर रहा था छत्तीसगढ़ से आंध्र को, छत्तीसगढ़ आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में, तो अब वो जो है अलौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर पता लग गया, और पूरे पुलिस फोर्स जो थे, जो ग्रे हाउंड फोर्स, तेलंगाना का फोर्स, उड़ीसा के फोर्स, छत्तीसगढ़ के फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, सब
कंबाइंड ऑपरेशन करके आज सुबह 6 बजे से मुठभेड़ हुआ, उसमें हिडमा मारा गया। इसमें से पता लगता है कि छत्तीसगढ़ में पूरा नक्सलाइट्स क्लियर हो गया। अब जो रहा छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स क्लियर होने के बाद अब जो है अमित शाह जी जो बताए हैं 31 मार्च तक, ये बहुत जल्दी होने वाला है और ये हमारा देश जो है डेफिनेटली नक्सल मुक्त होगा, क्योंकि इनका जो मेन ऑपरेशनल कमांडर था हिडमा चला गया। हिडमा अपना वाइफ के साथ ही चला गया, उसके साथ और जो 4 कमांडर थे जिनको लेके जा रहा था वो भी खत्म, बासवराजू खत्म, वेणुगोपाल सरेंडर कर गया। कराईगोला में जो उन्होंने वेपन तैयार कर रहे थे लेथ मशीन उनके साथ, वो भी रिसीव हो गया, उसको भी, और उसमें 150 बंकर बनाए थे, वो बंकर को धूलिसात कर दिया गया। उसके साथ उनका जो 2 साल का उन्होंने रखे थे खाद्य सामग्री रखे थे, 2 साल का खाद्य सामग्री भी जब्त हो गया। उनका अभी फंड्स बिल्कुल बंद है, उनका वेपन सप्लाई बंद है, उनका ट्रेनिंग बंद है, उनका रिक्रूटमेंट बंद है, और वो कहीं भी अपना स्टेट छोड़ करके दूसरा स्टेट नहीं जा सकते, क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर जैसे कवर हुआ है ड्रोन से और न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अब मुश्किल है नक्सलाइट्स को बचे रहना। जो अमित शाह जी ने बताया है, जो हमारा सरेंडर पॉलिसी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बना है, जिसको सब स्टेट अपनाते हैं, तो उसमें अच्छा है कि सब मुख्य धारा में आ जाए, और हजारों के तादाद में नक्सलाइट सरेंडर कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है जो अभी बच गए हैं वो देख लिए होंगे बासवराजू का क्या हुआ, वो देख लिए हिडमा का क्या हुआ, वो देख लिए कराईगुड़ा में क्या हुआ, और बासवराजू के साथ जो 26 थे क्या हुआ, सुकमा में 25 पकड़े गए थे, मारे गए थे, वो भी क्या हुआ। अब सब सरेंडर करेंगे, जो सरेंडर नहीं करेंगे जोगी मॉडल ऊपर जाइए। 2 चीज है, या तो मुख्य धारा के आ जाओ, सरेंडर पॉलिसी अपनाओ जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट तुम्हारे फैमिली को और तुमको लुक आफ्टर करेगा, नहीं तो जहन्नुम में जाओ, जाना ही पड़ेगा जैसे हिडमा गया। अब जो है, जो प्रधानमंत्री बोले थे, जो अमित शाह जी बोले थे, भारत नक्सल मुक्त होने जा रहा है, और हिडमा का जो डेथ हुआ, हिडमा को जो पुलिस वालों ने आज सुबह मारे हैं, इससे क्लियर पता लगता है कि अब नक्सलाइट्स का लीडर कोई नहीं बचे। जो छोटे मोटे बचेंगे वो मारे जाएंगे, उनका बस नहीं कि वो पुलिस फोर्स को अभी एम्बुश कर सकते हैं या मार सकते हैं।